Okay, good morning to all of you again, and welcome to our political science class 12. अपन ने कल जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे से अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. That is page number 50 and it, it is second last paragraph. Page number 50 and second last paragraph. ASEAN was and still remains principally an economic association, while the ASEAN region as a whole is a much smaller economy compared to the US, the European Union, and Japan. Its economy is growing much faster than all these. This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond. The objective of the ASEAN Economic Community are to create a common market and production base within ASEAN states and to aid social and economic development in the region. The economic community would also like to improve the existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic disputes. ASEAN has focused on creating a free trade area, that is FTA, for investment, labor and services. The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN. So, अगर अपन बेसिकली देखें तो आसियान एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्थिक संगठन है और वह ऐसा ही बना रहा था भी, है भी और ऐसा ही बना रहा. और आसियान का जो रीजन है इसकी जो टोटल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान की कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी है या कम है, पर इसका डेवलपमेंट इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है. इकोनॉमिक तो कम है बट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इन सबसे तेजी से हो रहा है. इसके चलते इस एरिया में या इस रीजन में इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है या इंक्रीजमेंट हो रहा है. और इसीलिए बेटा थर्ड लास्ट पैराग्राफ है ना, और इसीलिए क्या है कि जब डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तेजी के साथ तो इसका जो प्रभाव है वो इसके रीजन, इसका जो एरिया है आसियान का जो रीजन है उस एरिया से बाहर भी इसका क्या प्रभाव बहुत तेजी के साथ पड़ रहा है. और आसियान का जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान का जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव है आसियान देशों का साझा बाजार. साझा बाजार मीन्स कॉमन मार्केट, मतलब आसियान के जितने भी देश हैं, जैसे 10 देश हैं, तो उन 10 देशों का जो मार्केट है वो क्या है, कॉमन मार्केट. और उत्पादन आधार तैयार करना मीन्स प्रोडक्शन बेस विद इन एशियन स्टेट्स. एशियन स्टेट्स के जो है जो आसियान कंट्रीज है उनके अंदर उत्पादन का यानी कि प्रोडक्शन का बेस तैयार करना. क्लियर, प्रोडक्शन बेस उसको का तैयार करना. और इस रीजन में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना मीन्स एंड टू एड मीन्स मदद करना. इसमें मदद करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना. और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इस एरिया के देशों के जो देश हैं उनके अंदर जो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या विवाद है, उनको आपस में जो विवाद है, इकोनॉमिक विवाद है, यह उनको क्या करना है, उनको निपटाने के लिए बनी मौजूदा
व्यवस्था को भी सुधारेगा। यानी कि जो अभी तक जो सिस्टम है या अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उन सबको वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स जो आपस में जो इस रीजन के जो कंट्रीज है उनके अंदर अगर जो कोई भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट है उसको किसी ना किसी तरह से खत्म कर दिया जाए और उसके लिए नया सिस्टम भी वो लोग तैयार कर। आसियान जो है इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज के मामले में फ्री ट्रेड करने पर भी ध्यान दिया है। यानी कि आसियान ने फ्री ट्रेड किसके अंदर? आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर, लेबर के अंदर और सर्विसेज के अंदर। इन तीनों के अंदर मुक्त बाजार यानी कि फ्री ट्रेड एफटीए पर भी बहुत ज़्यादा उसने ध्यान दिया है। और इस प्रस्ताव पर जब फ्री ट्रेड हुआ तो इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की सबसे पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दिए कि फ्री ट्रेड अगर करते हैं तो हम आपसे ट्रेडिंग करने के लिए अभी से तैयार। कोई प्रॉब्लम है इस पैराग्राफ में? बेटा तो थोड़ा सी प्लेस चेंज कर लो आप। आवाज तो यहाँ से सही है, आवाज तो मेरे यहाँ से क्लियर है, मैंने चेक कर लिया। तो इस पैराग्राफ में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, आगे चलें। ASEAN is rapidly growing into a very important regional organization. Its Vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. This builds on the existing ASEAN policy to encourage negotiation over conflicts in the region. Thus, ASEAN has mediated the end of the Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation. आसियान क्या हो गया? तेजी से बढ़ता हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। और इसका जो विजन 2020 है उसमें इंटरनेशनल कोई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जोर दिया गया है। आसियान ने जो जहाँ कहीं भी टकराव होते हैं, जैसे कई दो देशों के बीच में कोई मतभेद पैदा हो रहे हैं उसी रीजन के, आसियान रीजन के अगर दो देशों के अंदर कोई मतभेद हो रहे हैं या टकराव होना है तो उसको दूर करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश की है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई सैनिक टकराव ना हो या जो रीजनल उसी रीजन के जो कंट्रीज हैं उनमें किसी प्रकार का मतभेद ना हो, और अगर हो तो उसको क्या है बातचीत से सॉल्व कर देना, ना कि किसी और तरीके से उसको सॉल्व करना। और इसी तरकीब से और बातचीत के द्वारा आसियान ने कंबोडिया में के टकराव को समाप्त किया। कंबोडिया का कोई टकराव था किसी पॉलिसीज को लेकर के दूसरे देश के साथ, तो आसियान ने जो कंबोडिया जो आसियान रीजन का ही एक आसियान का ही एक मेंबर है उस टकराव को इसने बातचीत से सॉल्व कर दिया। और सिमिलरली ईस्ट तिमोर का जो क्राइसिस था, का जो संकट था, उसको भी इसने बहुत अच्छे ढंग से संभाल लिया और बिना किसी टकराव के बातचीत से जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। और 1999 से क्या है, हर साल क्या होती है, आसियान जो कंट्रीज हैं उनकी एक एनुअल मीटिंग होती है, यानी कि उनकी एक अपन कह सकते हैं वार्षिक बैठक, एनुअल मीटिंग होती है। और क्लियर? कोई प्रॉब्लम इस पैराग्राफ में? कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, लास्ट पैराग्राफ ऑफ आसियान. No current economic strength of ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing Asian economies, such as India and China, makes this an attractive proportion. During the Cold War years, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. But in recent years, India has tried to make amends. It signed FTA with two ASEAN members, Singapore and Thailand. It is trying to sign an FTA with ASEAN itself. ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction and construction with member states, with dialogue partners, and with other non regional organizations. It is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns. आसियान की जो मौजूदा आर्थिक शक्ति यानी कि इकोनॉमिक पावर है, वो खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश यानी कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के मामले में उसकी जो प्राथमिकता है वो बेटा अभी मैं बता दूंगा ईस्ट तिमोर क्राइसिस का. ईस्ट तिमोर तो कंट्री का नाम है, एक रीजन का नाम है. अब मैंने आपको साउथ ईस्ट एशिया का मैप बताया था, आप मैप कंसल्ट कर लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया का मैप. हाँ, तो 3 एग्रीमेंट्स जो हैं वो जो तैमूर के साथ, तैमूर तो क्या है, एक क्राइसिस है, तैमूर क्राइसिस है. ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं आप मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना आपकी बुक में क्या क्या दे रखे हैं. ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. तो ये तैमूर क्राइसिस एक रीजन है, वो रीजन ही तो मैं बता रहा हूँ, एक रीजन है. तैमूर का क्या मतलब हुआ, 3 ट्रायंगल पढ़े हैं ना आपने, 3 रीजन. वही तो मैं रीजन बता रहा हूँ कि भाई तैमूर एक रीजन है, उसी आसियान के जो एरिया है उसका एक रीजन है. ट्राई का मतलब हो गया 3, और 3 देशों के नाम दे दिए. कौन कौन से 3 है, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड. समझ में आया, समझ में आ गया बेटा. क्लियर. अरे यस और नो तो कहो. आवाज आ रही है मेरी आपको, विजिबल हूं मैं आपको, आवाज नहीं आ रही है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है. अच्छा ठीक है, तो ट्राइमूर तो समझ में आ गया ना आपको, त्रिमूर समझ में आ गया, त्रिमूर क्राइसिस आपको समझ में आ गया. त्रिमूर, त्रि का मतलब होता है 3, और उसी रीजन के 3 देश, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया. ठीक है, ट्रायंगल पढ़ा ना, ट्राई से मतलब 3. तो अपन यहाँ थे कि हाँ हाँ, मैं ये पैराग्राफ आपको समझा रहा था. आसियान की जो मौजूदा इकोनॉमिक पावर है वो खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के मामले में उसकी प्राथमिकता यानी कि जिसको अपन इम्पोर्टेंस जो है, प्राथमिकता ने इस ओर भी आकर्षित बना दिया है. अब शुरुआती वर्षों के अंदर क्या था, जब कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, तो जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी उसने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.
आसियान के उस समय इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी उसने आसियान के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर हाल के वर्षों में जब वो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं आसियान कंट्रीज़, हाल के वर्षों में भारत ने अपनी जो पॉलिसी है उसको सुधारने की कोशिश की है। उसको उस पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। जो पॉलिसी पहले थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, बट अब जब वो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो रही हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, तो अब इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को में चेंज करने की कोशिश की है। भारत ने 2 आसियान मेंबर्स के साथ फ्री ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, और वो 2 देश हैं जो आसियान के मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक सिंगापुर और दूसरा थाईलैंड। बट भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार का समझौता करने का विचार कर रहा है, यानी कि 2 मेंबर देशों के साथ तो की है उसने, इंडिया ने फ्री ट्रेड की का एग्रीमेंट, बट पॉलिसी ये कह रही है कि अब क्यों ना पूरे आसियान के साथ ही फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट कर लिया जाए। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में। और जो आसियान की जो मेन पावर है, अनुष्का, तो 3 मेंबर दे रखे हैं, तीसरा कौन सा हो गया? थर्ड मेंबर भी बता दीजिए। मेरे पास ओल्ड बुक है, आप मेरे को थर्ड मेंबर का नाम लिखवा दीजिए। कौन कौन से हैं? सिंगापुर, थाईलैंड और एक तो सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और मलेशिया। ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। मलेशिया है ना थर्ड? हाँ, तो भारत ने अब इसको 2 की जगह 3 हो गया है। 3 आसियान सदस्य, सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड। ठीक है, तो जो इसकी जो ताकत है वो क्या है? अपने आसियान के अपने सदस्य देशों, और दूसरी जो इस रीजन से बाहर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बातचीत और इसका व्यवहार, आसियान का व्यवहार, यही क्या है इसकी मेन ताकत है। और यही एक ऐसा संगठन है जो दूसरी विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सिक्योरिटी मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। यानी कि ये एक वो संगठन है कि जैसे अगर किसी देशों को कोई मीटिंग करनी है, पॉलिटिकल या सिक्योरिटी मीटिंग करनी है, जैसे पूरे एशिया के कंट्रीज हैं, उनको अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग करनी है अपनी सिक्योरिटी को लेकर के या पॉलिटिक्स को लेकर के, तो जो आसियान है ऑर्गेनाइजेशन है, वो आगे होकर के क्या कहता है कि आप हमारे मंच पर आइए और यहाँ पर बैठ करके आपको जो भी मीटिंग करनी है आप करिए। बाकी ऐसा कोई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन शायद ही करता हो कि दूसरे देशों को बाहर से बुला करके और पॉलिटिकल पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या मीटिंग करवाता हो या अपना मंच साझा करता हो। तो खाली आसियान ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है बेटा? क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? हाँ, प्रीवी यू आप कुछ पूछ रही थी मेरे से बीच में, मैं जब कोई पैराग्राफ पढ़ा रहा था तो आप कुछ पूछ रही थी। क्लियर है सबको? देखो बहुत ध्यान से पढ़ना और पढ़ना बुक में से ही। ओके प्रीवी, पढ़ना बुक में से ही आएगा, ठीक है, और कहीं से नहीं आएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। अब अपना जो सबसे निकटतम पड़ोसी है चाइना, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसमें एकदम से राइज होगा। इतना बड़ा देश है, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बट उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत टॉप की है, बहुत बेस्ट है। तो एकदम से उसका राइज होना, चाइना का एकदम से राइज होना। अब अपन देखते हैं कि चाइना का काफी मार्केट, चाइना ने काफी मार्केट अपने इंडिया का घेर रखा। खैर अभी कुछ चीजें बैन की हैं, कोई डिस्प्यूट होकर के डिस्प्यूट हो गया तो, बट उससे पहले, आज से आप एक महीना भर पहले मान लीजिए, मार्केट क्या था, इंडियन मार्केट क्या था, पूरा चाइनीज प्रोडक्शन से भरा पड़ा था। बच्चों के खिलौने से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजों तक चाइनीज ने, चाइना के का जो प्रोडक्शन था उसने मार्केट कैप्चर कर इंडिया। अभी कुछ चीजें बैन हुई हैं, कुछ ऐप्स बैन कर दिए हैं और कुछ और चीजें बैन कर दी हैं। वो तो खैर डिस्प्यूट है, कोई अपना बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है इस कारण से। अदरवाइज चाइना का क्या कारण था कि इतनी जल्दी उसने इकोनॉमिकल राइज कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। उत्थान मीन्स राइज, चाइना मीन्स, चाइना को हिंदी में बोलते हैं चीनी, चीनी वो मत समझ लेना खाने वाली चीनी, शुगर मत समझ लेना, और इकोनॉमिक को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, या अगर अपन इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। क्लियर, समझ में आ गया इतना? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब अपना टाइम भी हो गया, कल ये टॉपिक अपन कंटिन्यू करेंगे।